मेरे अजीज हमवतन और इस जश्न में शरीक सभी मोहतरम साथियों, आप सबको जश्न आज़ादी दिली गहरी से मुबारकबाद हो। आज जब हम इस तिरंगे को शान से लहराते हुए देखते हैं तो हमारी आंखों में एक अजीब सी चमक और दिल में फक्र का तूफान का समंदर उभर पड़ता है। ये तिरंगा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये निशानी है उन लाखों कुर्बानियों की, उन बहते लहुओं की और उन टूटे हुए ख्वाबों की जिन्होंने इस मुल्क को आजादी का सवेरा दिया। और जब भी आजादी के उन पन्नों को याद किया जाएगा तो तारीख के पन्नों से मुसलमानों का नाम पूरे शान से पुकारा जाएगा। ये वो जज्बाती सच्चाई है जिसको कोई नहीं झुटला सकता। हमारी आजादी की बुनियाद में सिर्फ एक कौम का पसीना नहीं बल्कि इस वतन के मुसलमानों का लहू भी शामिल है। क्या हम उस शेरे मैसूर टिप्पू सुल्तान को भूल सकते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से पहले ही मौत को गले लगा लिया था, जिनकी तलवारों की गूंज ने लंदन के महलों को हिलाकर रख दिया था? क्या हम 1857 की उस पहली जंगे आजादी को भुला सकते हैं जहां बेगम हजरत महल ने लखनऊ की जमीन से अंग्रेजों को ललकारा और जहां बहादुर शाह जफर ने बुढ़ापे में भी आजादी की शमा को बुझने नहीं दिया? ये वो इनकलाब था जहां मंदिर और मस्जिद दोनों से एक ही आवाज आई थी, अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो। और उस दोस्ती को कौन भुला सकता है? अशफाक उल्लाह खान जब फांसी के तख्ते पर जा रहे थे तो उनके आखिरी अल्फाज ने, मैं अपने भाई राम प्रसाद बिस्मिल के साथ इस मुल्क के लिए जान देने जा रहा हूं। ये थी हमारी गंगा जमुनी तहजीब की ताकत, ये था हमारा इत्तेहाद। हम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का फौलादी इरादे को कैसे नजरअंदाज कर दें, जिन्होंने आखिरी सांस तक इस मुल्क को एक रखने की बात की और बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। हम उस खान अब्दुल गफ्फार खान को कैसे भूला जाए जिन्होंने पठानों की सरजमीन पर अमन और अहिंसा का पैगाम दिया। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा आज भी हमारे खून में गर्मी लाता है। ये नारा देने वाले अजीम शायर हजरत मुहानी थे और सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, इनको लिखने वाले अल्लामा इकबाल थे। दोस्तों, ये सिर्फ चंद नाम नहीं, ऐसे लाखों मुसलमान थे जिन्होंने इस वतन की मिट्टी को अपनी मां समझा था और इसकी आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उनका मजहब उनकी वतन परस्ती के रास्ते में कभी भी दीवार नहीं बना। आज इस आजाद हिंदुस्तान में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को जिंदा रखना है। हम उस इत्तेहाद को मजबूत करना है जिसके लिए अशफाक और बिस्मिल ने एक साथ जान दी थी। कुछ लोग हमें बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम याद रखना है हमारी पहचान इस तिरंगे से है, हमारी पहचान हिंदुस्तान होने में है। आइए आज अहद करें कि हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को जाया नहीं होने देंगे। हम मिलकर एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब उन्होंने देखा था, एक मजबूत, खुशहाल और एकजुटी हिंदुस्तान। ये था मेरा आज का पैगाम। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद।